Hey everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए इस वीक का प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग जो भी आप फॉलो करते हैं आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि नेक्स्ट वीक आपके लिए आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ योर एनर्जी एडवाइस क्या दिख रहा है. सो यहाँ आपके लिए बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होंगे जिनको आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में उनको यूज़ कर सकते हैं. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन. डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को वॉच कर पाएंगे एंड अपने लिए प्रेडिक्शन जान पाएंगे. सो लेट्स सी. हाय एरीज, सो लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो लेट्स सी फर्स्ट आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं. सो फॉर यू द क्वीन ऑफ कप. ओके, बहुत ही जल्दी से फ्लिप आउट हो गया है ये कार्ड एंड दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. द क्वीन ऑफ कप एंड वी हैव द वर्ल्ड. वर्ल्ड इज कमिंग फॉर योर करियर एंड आपकी एनर्जी दिख रही है एस ऑफ कप. ओके, सो समवेयर अगर मैं इन कार्ड्स को देख पा रही हूँ तो दे आर एक्चुअली वेरी पॉजिटिव एरीज. आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग एंड दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज दिस मीन्स कि जो आप अपने पर्सनल लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं या फिर जिस चीज़ को लेकर आप एक्चुअली में सेटिस्फाइड फील करेंगे वो ये वीक है. बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल आप बहुत ही कॉन्फिडेंट आ रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आपने एफर्ट्स डाले हैं, डेडिकेटेड हैं आप. और जो आपकी विश या डिज़ायर हैं काफ़ी रैशनल हैं, जो आपके सेल्फ एस्टीम से बात कर रही है, जो आपके ऑनर को बिलोंग करती हैं, उन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा ध्यान देंगे. इंस्टीड ऑफ दिस की लव एंड रोमांस, उससे ज़्यादा आपका फोकस होगा स्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, केयर, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट, कमिटमेंट. इनको लेकर आप इस वीक में काफ़ी सोचने वाले हैं. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल विक्ट्री इज़ बी विद यू. सो विक्ट्री भी मिलने वाली है. दिस मीन्स कि हाँ, जैसा आप प्लान कर रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको इस वीक में मिलेगा. आपको किसी विमेन का सपोर्ट भी मिल सकता है एरीज इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. समवन लाइक 20+ एज के जो भी विमेन है वो आपको एक अच्छी एडवाइस या गाइडेंस दे सकती हैं. साथ ही साथ इस वीक में जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप अपने चॉइस, अपने डिसीजंस को लेकर बहुत डिटरमेंट हो रहे हैं. मतलब आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टिक टू हो रहे हैं, रिजर्व्ड हो रहे हैं. तो ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ पे हो सकता है कि और लोग ये बोले कि आप अपनी ज़िद पे हैं, लेकिन आपको उसी चीज़ से कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ ग्रेट. अनदर मैसेज फॉर यू इज कमिंग एज वर्ल्ड. दैट इज़ वंडरफुल क्योंकि करियर वाइज अचीवमेंट्स एंड गुड न्यूज़ मिलने वाली है. क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ की वाइब्स दे रहा है और कंप्लीशन ऑफ टास्क, किसी चीज़ की वजह से रुके हुए हैं या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो आपके फेवर में होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मीन्स सम काइंड ऑफ जॉब, इंटरव्यू, प्रमोशन, ग्रोथ, सम गुड न्यूज़, सम प्रोसेस, सम गुड प्रोजेक्ट and traveling regarding work, traveling regarding job और any kind of like completion की डिग्री मिल गई आपको या आपका वो टास्क पूरा हो गया, आपके वो लीगल वर्क पेपर पूरे हो गए. इस तरीके से भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है क्योंकि वर्ल्ड यहाँ पर आपकी ड्रीम्स को पूरा एज वेल एज अचीवमेंट्स के साथ फिर एक न्यू जर्नी, तो एक नया फेज भी दिख रहा है. इस वीक में कुछ पूरा जो होगा, जो पुराना है, जो ओल्ड है, उसको पूरा करके आप नए रास्ते की तरफ बढ़ेंगे करियर में. ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप दिख रहा है और ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है. तो मे बी यू आर मोर इनटू दिस लाइक सोशल मीडिया, इंटरनेट, ट्रेंडिंग, what are basically right now is required globally और through this online platform, उन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. इसके साथ साथ एस ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू. सो ये जो एनर्जी है इस वीक में काफ़ी होपफुल एनर्जी है. मतलब आपको गुड न्यूज़, कुछ सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की वाइब्स आती रहेंगी और आप काफ़ी होपफुल फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे. ओके, दैट्स अमेजिंग. लेट मी सी मोर. आपके लिए यहाँ पर हीलिंग एनर्जी से क्या दिख रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन.
सो चेंजेस दिख रहे हैं, और जैसे कि कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई का रूप ले लेते हैं, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का, इसी तरीके से आपके लिए भी आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस भी इसी तरीके से टर्न ले लेगी. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग एज ग्रेट हेयर. लेट मी सी मोर. ये वीक में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, स्लो बट स्टीडी. समवेयर हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि इट्स टू लेट, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, कब होगा, कैसे होगा, बट आपको स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि स्लो बट स्टीडी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा बेटर रास्ते की तरफ बढ़ पाएंगे. सो स्लो एंड स्टीडी लाइक विन द रेस, उसी तरीके से आ रहा है. तो अपने ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए कि वाई इट्स नॉट हैपनिंग, या इतना नहीं होगा तो लेट हो जाएगा, या फिर इतना नहीं होगा तो फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. इस तरीके से स्ट्रेस मत लीजिए. कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को परफेक्शन बना के चलें तो बेहतर है. ओके, लेट मी सी, दीज आर द ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड एज यू ऑल नो दिस इज ऑल बिलोंग्स टू द पेट एनर्जी. तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे मैसेज शेयर करने वाली है. और इफ़ यू आर अ एनिमल लवर, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई एम वन ऑफ द एनिमल लवर, और आई रियली फील सो कि उनकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होगी. तो एनिमल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, यहाँ मैं चेक करके आपको क्लियर करती हूँ. लेट मी सी, दिस कार्ड्स आर सो बिग. सो मैं इनको ऐसे ही शफल करती हूँ एंड देन विल टेक. सो वी हैव दिस. Don't focus on success or failure, just focus on efforts, focus on trying. Okay, तो I hope now you have this very clear message. इस वीक के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज मिला है हमको, और दिस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, सक्सेस भी मिलेगी. अपने एफर्ट्स पे बस डेडिकेटेड रहें, अपने एफर्ट्स को ना छोड़ें कि अभी नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, सो ऑन. अनदर मैसेज फॉर यू, द ट्रुथ इज़ यू आर फार मोर कैपेबल देन यू फील. सो अपने अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जाने. आपके लिए दिख रहा है कि आपके पास उतनी और भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, और भी ज़्यादा पोटेंशियलिटी है जितना आप समझते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हेयर, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज है, तो एंजल्स आपको ये बोलना चाहती हैं, एंड दैट्स रियली वंडरफुल. अनदर मैसेज फॉर यू इज़, here is a friendly reminder that the negative voice in your head is not you and you are actually completely delightful. So अपने अंदर के डेविल को भी आपको एंड करना चाहिए, क्योंकि समवेयर आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, जो आप चीज़ों को लेके थोड़ा सोच रहे हैं, एंड देन फाइंडिंग योरसेल्फ कि नहीं ये नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, सो ऑन. सो उस चीज़ को आपको यहाँ समझना चाहिए कि नाउ द टाइम इज़ टू एंड द नेगेटिविटी. ओके, लेट मी सी मोर. Feeling worried doesn't mean anything bad is going to happen. You are going to get through this fine. You are always find a way. So कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपको रास्ता मिल जाएगा. आपको जो सॉल्यूशन है, जो डायरेक्शन है, वो मिल जाएगी. सो बहुत ज़्यादा वरीड या फिर अपने आप में नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है. आप रास्ता खोज लेंगे, आप रास्ता निकाल लेंगे. ओके, so I hope now you have this clarity. Very wonderful messages are coming for you. So ये आपको एक complete इस week के लिए रेडी कर रहे हैं. So go for it and be hopeful. And मुझे comment section में ज़रूर बताएं अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है. पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, so you may contact on my website. See you again. Bye. Hi Taurus. So this is you. Let's see आपके लिए ये week कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो टॉरस, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए दिस वीक पेज ऑफ सॉर्ड. ओके, एंड आपके करियर को लेके वी हैव 6 ऑफ रॉड्स, एंड आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल. ऑल राइट, सो दिस इज़ नाइस एक्चुअली, क्योंकि आपके जो तीनों कार्ड्स हैं ये काफ़ी होपफुल हैं. पेज ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड दैट्स रियली कम्प्लीटली फाइन कि इस वीक में आप कुछ क्लैरिटी लेंगे, इस वीक में आप एक्शन लेंगे, और काफ़ी सीरियस होकर अब फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हैं. इस वीक में आप काफ़ी अपनी चीज़ों को लेकर ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, रिलेशनशिप, प्लानिंग, कमिटमेंट, एंड व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू एंड,
किसको आपको ब्लॉक करना है, किससे आपको कम्युनिकेशन रखना है। सो आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं एंड यू कैन सी द इमेज हेयर, ये कितना सीरियसनेस आ रही है टूवर्ड्स टेकिंग एक्शन। तो अपने प्लान्स को लेकर और अपने ओपिनियन को लेकर भी आप काफ़ी यहाँ पर रिजर्व्ड रहेंगे और एक्शन लेना चाहेंगे। यू कैन सी दिस इज़ लाइक होल्डिंग द मशरूम्स, दे आर ऑल जस्ट लाइक कि यस, जो चीज़ें आप एक लॉन्ग टर्म का प्लान करके अपनी तरफ से कलेक्टिवली चीज़ों को सोच के कि व्हाट इज़ एक्चुअली यू कैन डिलीवर, व्हाट यू कैन एक्चुअली कैन रिसीव, उस बेसिस पे आप कदम बढ़ाने वाले हैं। सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट टेकिंग एक्शन, दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक प्लानिंग फॉर फ्यूचर। ऑलराइट, हो सकता है आप किसी से बहुत कंप्लीट क्लैरिटी लें फीलिंग्स की, या अपने मन की बातें उनको बहुत क्लियर कर दें, सो दैट आप फ्यूचर की तरफ बहुत ही कंप्लीटली ट्रुथफुल होकर आगे बढ़े। साथ ही साथ 6 ऑफ रॉड्स आर कमिंग मीन्स 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर करियर। दिस मीन्स कि आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है, विक्ट्री का वीक है, नेम एंड फेम का वीक है। तो आपको इस वीक में कुछ ऐसा जानने को, समझने को, एप्रिसिएशन के लिए रिवॉर्ड, एक्नॉलेजमेंट मिल सकता है, जिससे आपको काफ़ी विक्ट्री फील होगी। एज एन लीडर आप यहाँ ट्रीट किए जाएंगे, आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं। ऑल्दो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वंडरफुल विक्ट्री कार्ड, तो आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँ या आपको कोई टारगेट दिया जाए, आप उसमें विन होंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं किंग ऑफ पेंटिकल, पावर इज़ इन योर हैंड। सो एनर्जी इतनी अच्छी आ रही है कि आप बिल्कुल सोच समझ के कोई डिसीजंस लेंगे, रैशनल रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे और स्टेबिलिटी, फाइनेंस, पावर, पोजीशन, इन सब के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो दिस वीक इज़ मोर अबाउट मेटेरियलिस्टिक, बहुत रोमांटिक वीक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है कि आप फोकस करेंगे अपनी कि क्या आप डिज़र्व करते हैं, क्या आपके पास है, क्या आप कर सकते हैं। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल, कंप्लीटली टॉरस आपकी अर्थ एनर्जी है और अर्थ एनर्जी के साथ ही आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जो जो मन चाहेगा आप कर पाएंगे। ओके, नाउ वी हैव द स्लो एंड स्टेडी। तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस जो आ ही रहा है हीलिंग एनर्जी से, तो ये आपके लिए पॉसिबल है। ओके, स्लो एंड स्टेडी यू कैन विन द रेस। अनदर मैसेज फॉर यू इज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करके और फाइनली फ्यूचर की तरफ आप डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज दे इज़ लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस मीन्स कि यस, आप जिस यू कैन सी दिस रिपीट। सो कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, कहीं ना कहीं वो पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके फिर आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है पास्ट कैसा रहा है, तो आप उस बेसिस पे कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मतलब कुछ आप यहाँ पर डिसीजंस ले सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी सी मोर फॉर यू, आपके लिए फ्रॉम द ब्यूटीफुल पेट ओरेकल क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या ओरेकल गाइडेंस है। अगर आप एनिमल लवर हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इनकी ब्लेसिंग्स और इनकी तरफ से मैसेज बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। सो फर्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ एंजाइटी लाइज, देयर इज़ नो डूम इन कमिंग एंड यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग जस्ट फाइन। सो कहीं ना कहीं एंजाइटी को ख़त्म करें। आप यहाँ एंजाइटी ले रहे हैं, इसलिए ही आपके लिए मैसेज आ रहा है। यू जस्ट नीड टू एंड दैट। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एंजाइटी से आपको बचना होगा। एंड लेट मी सी मोर, दीज कार्ड्स आर वेरी बिग, तो मैं इनको इसी तरीके से शफल करती हूँ। अ बैड डे डजंट मीन अ बैड लाइफ, टुमारो विल बी डिफरेंट। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी को भी ये रिलीज करने को आ रहा है कि बैड डे मतलब पूरी लाइफ नहीं है। सो यू जस्ट एंड दिस, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ही बुरा फील करना, नेगेटिव होना बंद कर दें। साथ ही साथ लेट मी चेक मोर व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू एज एन, लेट मी सी, you are a whole person, you are complete, so you have to bring that self esteem in yourself। आपको incomplete या फिर आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि आप नहीं कर पाएंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, आपके अंदर इतना मतलब कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लान्स और पॉसिबिलिटीज सारी आपके फेवर में हो सकती हैं। सो यू हैव टू फील लाइक यस यू आर कंप्लीट, बहुत लोनली फील नहीं करें। ओके, another message for you guys for this week, we have
you are a fighter ever onwards. So this is something I can say, you have to bring that zeal warrior energy in yourself. जितना ज़्यादा आप अपने अंदर warrior energy लाएंगे उतना ज़्यादा आप competition को beat कर पाएंगे। और वो यहाँ हर जगह दिख रहा है। यहाँ पे तीनों मैन आए हैं। मैन इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग अबाउट लाइक द डोमिनेंसी, दिस मैन इज कमिंग फॉर सम काइंड ऑफ पावर, ओके, दैट यू एज आई मी, सो आपकी खुद की इंडिविजुअल पावर, सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इसके रिगार्डिंग ये वीक होने वाला है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड गो अहेड। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स लेने हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू देयर, बाय। हाय जेमिनाइन, सो लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव नाइट ऑफ कप। फॉर योर करियर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं सो वी नीड टू शफल अगेन। एंड द 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग एज योर एनर्जी। तो तीनों कार्ड को देखा जाए तो यहाँ पर दिख रहे हैं कप एंड सॉर्ड एंड द फायर एनर्जी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी तरफ लव आ रहा है। मैं यहाँ पे बहुत ही होपफुल एंड पॉजिटिव हूँ टुवर्ड्स यू गाइज। लव, रोमांस, कनेक्शन, गुड प्रपोजल, गुड न्यूज़, सब सपोर्ट, सम लॉयल सपोर्ट एक्चुअली, सम बॉन्डिंग यहाँ पर क्रिएट होती नज़र आएगी क्योंकि नाइट ऑफ कप यहाँ पे एक ट्रू लव कनेक्शन दिख रहा है। some kind of positivity और you know a good friendship और a good relationship यहाँ पर सोशल लाइफ आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ में नाइट ऑफ कप, यू कैन सी द फ्लावर्स इन द कप, दिस इज ऑल कमिंग लाइक अ ट्रू लव एंड विद ऑल द प्योरिटी, विद ऑल द कमिटमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा बॉन्ड दिखेगा। इवन इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम काइंड ऑफ मैरिज, यस, गुड प्रपोजल कैन बी, हो सकता है मीटिंग हो, इन पर्सन बात हो या कोई प्रपोज करे या प्रपोजल के रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन बने, इस तरीके की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं। और सम क्रश या फिर आपकी इस टाइम पे अगर बात चल रही है किसी पर्सन से तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वहाँ बॉन्डिंग या कोई कन्फेस करे फीलिंग्स और कनेक्शन बने एज एन सोलमेट कनेक्शन। ओके, सो बी होपफुल फॉर दिस। और आप खुद भी प्रपोज कर सकते हैं, आप खुद भी किसी को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं इस वीक में। द कार्ड्स आर कमिंग वेरी पॉजिटिव। अलॉन्ग विद दिस द सिक्स ऑफ रॉड्स आर कमिंग। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है पर्सनल लाइफ से लेकर अब करियर भी, क्योंकि करियर में नेम, फेम, रेस्पेक्ट, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सम काइंड ऑफ पावर इज कमिंग हेयर। आप लीड कर रहे हैं, आप एक रॉयल एनर्जी के साथ आ रहे हैं और आपके पास पावर दिख रही है। दिस मीन्स ये वीक है विक्ट्री का। दिस वीक इज़ मोर अबाउट सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस। तो आपके लिए ये अच्छा सक्सेस बना रहेगा इस वीक में। और जहाँ जहाँ अटैम्प्ट करेंगे या जहाँ के लिए होपफुल हो रहे हैं वहाँ आपको वो गुड न्यूज़ हो रिगार्डिंग जॉब और इधर सम फाइनेंशियल सक्सेस और इधर सम गुड रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स इन कंपनी। आपको यहाँ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर यू एंड 10 ऑफ सॉर्ड इज मेजरली गिविंग मी द वाइब्स अबाउट यू गाइस कि हाँ, ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ एनर्जी को लेकर थोड़ा एग्जॉस्ट एनर्जी भी दिख रही है। और या मैं ये बोलूँ कि वो जो एग्जॉस्ट एनर्जी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर बर्डन है, कन्फ्यूजन्स है, उनका अंत होगा, उनका एंड होगा। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर एक एंड ऑफ साइकिल दिखा रहा है, तो एनर्जी के अंदर एंड ऑफ साइकिल आ रही है। दिस मीन्स कि हाँ, स्ट्रगल एंड सफरिंग्स आर एंडिंग। ओके, सो इट्स गोना बी ग्रेट। आप अपनी सिचुएशन से इसको रिलेट कर सकते हैं, जिस भी सिचुएशन में आप वरीड हैं। हेयर वी हैव द हीलिंग एनर्जी। सी, एनर्जी को हील करने के लिए भी आ रही है वाइब्स, तो यहाँ पर हीलिंग एनर्जी है, चांसेस हैं आपके लिए कि आपकी सिचुएशन हील होगी। एंड डेथ कार्ड, सी द एंडिंग इज कमिंग। इट्स नॉट अबाउट कमिंग अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ
नेगेटिविटी, द डेथ कार्ड इज कमिंग कि साइकिल इज एंडिंग। ये जो सफरिंग है ना, ये जो एक पैटर्न चल रहा था आपकी लाइफ में, वो एंड हो रहा है। वो किसी पर्सन का दूर जाना हो, या किसी टॉक्सिक एनर्जी का गुड बाय बोलना हो, या आपका ही लोकेशन चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदल रही हैं, एंड दैट्स एक्चुअली ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए एनिमल की तरफ से क्या ओरेकल गाइडेंस आ रही है। इफ़ यू आर अ एनिमल लवर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई एम एक्चुअली, सो आई रियली लाइक अगर इस तरीके की कम्युनिटी हमारी क्रिएट हो रही है। सो फर्स्ट मैसेज फॉर यू, यू आर डूइंग फाइन, डोंट गिव अप। ओके, सो ये आपके लिए मैसेज है। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि यू आर एक्चुअली डूइंग फाइन, सो डोंट गिव अप, थिंग्स विल बी बेटर। ये बहुत ही बिग कार्ड्स हैं, तो इनको इसी तरीके से मैं शफल करती हूँ। लेट मी सी नाउ द मैसेज फॉर यू गाइज। You are been doing a great job, consider all you have been up against. So somewhere आपके लिए हर जगह पर कॉन्फिडेंस के लिए आ रहा है, होप के लिए आ रहा है कि होप मेंटेन रखो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कि आप चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट एंड यू हैव टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट अगेंस्ट जो है और जो है उससे फाइट के लिए। Another message for you, it's going to be okay. This is so cute actually, all these cards are very cute and it's okay, it's going to be okay. So I hope now you have this hope कि चीज़ें बदल सकती हैं। डेथ कार्ड भी आ रहा है कि एंडिंग होंगी, जो जो स्ट्रगल है वो ख़त्म होगा। सो यू हैव टू बी ओके। एंड अनदर थिंग फॉर यू, it's okay to struggle, you are doing better than you feel like you are. तो एक्चुअली दिस ऑल 4 कार्ड्स आर शेयरिंग द वन सेम मैसेज फॉर यू गाइज कि आप अपनी जगह पे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। तो विदाउट एनी ओवर थिंकिंग, विदाउट एनी ओवर एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ें, आपके लिए सक्सेस है। ऑल राइट, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी, सो दिस विल गोना हेल्प यू। और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं अबाउट दिस रेजोनेटिंग एनर्जी। एंड साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, सो लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी चेक आपके लिए पर्सनल लाइफ क्या दिख रही है एंड प्रोफेशनल लाइफ। So we have 9 of Cups for your personal life and 10 of Swords for your career and Page of Rods आपकी एनर्जी दिख रही है। सो गाइज, सबसे पहले अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो दैट्स एक्चुअली कमिंग समथिंग वंडरफुल, आई कैन एक्सपेक्ट सो, क्योंकि 9 ऑफ कप यहाँ पर इंजॉयमेंट दिख रहा है। यू कैन सी द इमेज एज वेल, और समवेयर द फैमिली वाइब्स आर कमिंग, इंजॉयमेंट, लेजर, प्लेजर, पार्टी, सेलिब्रेशन, बॉन्ड टुगेदर, हैप्पी कम्युनिकेशन, सोशल लाइफ, और बहुत बहुत सारा रोमांस एंड सेटिस्फेक्शन। तो ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर वो आप एक ग्रुप के साथ कुछ एंजॉय कर रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो फॉर वेकेशन, और इधर यू आर इन्वॉल्विंग विद योर फैमिली, और इधर इन योर सेल्फ, लाइक अपने आप में ही आप अपने सेटिस्फेक्शन को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और इन्जॉय करेंगे जहाँ तक आप अभी तक इस जर्नी पर आए हैं। सो पर्सनल लाइफ को लेके यहाँ पे बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, वेयर यू विल गोइंग टू एंजॉय अ लॉट all of and everything and going to have some good time to eat and to have some shopping and traveling and relaxing। तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप वर्क से भी थोड़ा ऑफ ले लें, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप आपके लिए एक गेट टुगेदर, सेटिस्फैक्शन एंड रिलैक्सिंग की वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है आपको सरप्राइजिंगली कुछ नया ग्रुप मिल जाए, या कोई आपके घर में एज एन रिलेटिव्स और सम काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स फ्रॉम पास्ट कुछ ऐसे रिलेट करें। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग फॉर योर करियर। सो करियर में एक एग्जॉस्ट एनर्जी आ रही है, तो करियर में काफ़ी सारा बर्डन दिख रहा है। हो सकता है आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप पीछे रह रहे हैं, आपका काम थोड़ा लेट हो रहा है, और इसी वजह से आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके टायर्ड एंड काफ़ी
आई कैन से एंजाइटी में पाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आप थके दिख रहे हैं, बहुत सारा ओवरथिंक कर लिया है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाट कमिंग एज एन वरीड एनर्जी। सो यस, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशंस को नहीं रखना होगा। और साथ ही साथ 10 ऑफ सॉर्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिसीव एनर्जी दिख रही है, धोखे वाली एनर्जी दिख रही है। तो टोटली डिपेंडिंग ऑन अनदर पर्सन और सम अदर कमिटमेंट्स, वो यहाँ ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ओके, सो अवॉइड दैट। इसके साथ साथ पेज ऑफ रॉड्स आर कमिंग फॉर यू, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर यू। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता रहा है कि ये वीक में आप अपनी तरफ से तो पूरा डेडिकेटेड रहेंगे, या वो कितना थकना हो या एंजॉयमेंट हो, आपकी तरफ से गुड न्यूज़, मैसेज, सम ग्रोथ दिख रही है। आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इस वीक में। साथ ही साथ पेज ऑफ रॉड्स, आप खुद में भी बहुत मोटिवेटेड एंड पैशनेट रहेंगे, और करियर को लेकर हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लें। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज कमिंग ग्रेट एंड गुड। ओके, सो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। करियर को लेकर भी आपके लिए हो सकता है स्ट्रगल एंड हो, क्योंकि 10 नंबर आ रहा है, दैट इज़ ऑल लाइक कंप्लीशन। सो किसी तरीके की परेशानी हो सकता है ख़त्म हो। We have lots of cards, so we are we will not gonna take these cards. Okay, again they are coming. So मैं इन कार्ड्स को लेती हूँ। यूनिवर्स मुझसे चाहता है कि मैं इन सारे कार्ड्स को आपके लिए बताऊँ। तो फर्स्ट इज कमिंग एज चेंज, सो चेंज इज देयर फॉर यू, ठीक है। सो उम्मीद रख के आगे बढ़ें। अनदर इज होम, हो सकता है आप ट्रैवल करें, या होम प्लानिंग, या इनऑर्गेनाइजेशन, या बाय, या होम, या कुछ खरीदें होम से रिलेटेड, या फैमिली, समथिंग मोर रिलेटेड टू द होम यू कैन रिलेट in this week. And we have omen, good omens are coming towards you, so good news is coming towards you. यहाँ पे कुछ साइन दिख रहे हैं, that's why omen is coming. and divine timing, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें, परफेक्ट टाइमिंग पर ही सारी चीज़ें होंगी। तो डोंट स्ट्रेस आउट अ लॉट, वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट है यहाँ पे एसनेशन, एंड दैट इज मोर कमिंग लाइक अ न्यू रे ऑफ होप, न्यू होप, ठीक है। ये एक न्यू वाइब्स, न्यू होप के लिए आ रहा है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो कमिंग फॉर न्यू होप। सो यू हैव टू जस्ट बी होपफुल और वेट फॉर सन राइजिंग, वेट फॉर द राइट टाइमिंग। ऑल राइट, सो लेट मी सी आपके लिए एनिमल सोल से क्या मैसेज है। इफ़ यू आर अ एनिमल लवर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई एम एक्चुअली, सो आई वांट कि माय कम्युनिटी इज़ ऑल्सो दिस काइंड ऑफ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं, तो क्या है। सो लेट मी सी व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू एज एन मैसेज। दे आर वेरी बिग कार्ड्स, सो मैं इसी तरीके से शफल करती हूँ। With every challenge you meet, you gain experience. Every day you are leveling up. So आप हर डे आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सो विदाउट एनी डाउट आगे बढ़ें। जो भी चैलेंज आ रहा है वो अपने साथ कुछ एक्सपीरियंस भी देगा, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटें और स्ट्रेस नहीं लें प्रॉब्लम्स को देखकर। नेक्स्ट, डिप्रेशन लाइज, सो देर इज़ नो सर्कमस्टेंसेज दैट इज़ अनचेंजेबल, देर इज़ नो सिचुएशन दैट इज़ एवर होपलेस। आई होप आपको क्लियर मैसेज मिल रहा है कि डिप्रेशन को दूर करें। वो एक तरीके से ऐसा मान के चलें कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, या कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर उम्मीद ना हो, ठीक है। सो सिचुएशन विल चेंज, चेंज का कार्ड भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा है कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि जो बदल नहीं सकता। तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। जो दिख रहे हैं आप करियर को लेके थोड़ा ज़्यादा फील कर रहे हैं। एंड अनदर मैसेज, इट्स ओके टू बी अफ्रेड बट एज मच एज यू कैन प्लीज़ ट्राई टू एक्ट फ्रॉम लव रेदर देन फ्रॉम फियर। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चिंता करना ठीक है, स्ट्रेस, एक हेल्दी स्ट्रेस लेना ठीक है, लेकिन इट्स गुड कि अगर आप अपने लव को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लव कनेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। लव कनेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करके आगे बढ़ें और फियर को फर्स्ट इन्विटेशन नहीं दें। ओके, then the things will be far better. So this is all which is coming for you. I hope now you have this all the clarity. So I hope this reading will gonna help you. पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर क्रिस्टल्स बाय करने हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में बताएं अबाउट दिस एज इट इज़ रेजोनेटिंग टू यू, एंड लाइक दिस रीडिंग। बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है।
सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. लाइक दिस रीडिंग, लेट मी सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या दिख रहा है, एनर्जी क्या आ रही है. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 9 ऑफ कप. एंड आपके करियर को लेके देखा जाए तो 10 ऑफ कप. दैट्स वंडरफुल लियो. एंड आपकी एनर्जी आ रही है 8 ऑफ कप. ओके, सो 8, 9, 10 तीनों आपके लिए यहाँ पर आए हैं और तीनों ही कार्ड्स बहुत ही लविंग हैं. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट एंड सक्सेस दिख रही है, पॉजिटिविटी आ रही है. एंड यू आर एक्चुअली इंजॉइंग दिस वीक समथिंग, गेट टुगेदर, ईटिंग, हैप्पी टाइम, रिलैक्सिंग, लेजर, वोकेशन, हॉलीडे एंड सम गुड टाइम, डाइनिंग आउट. इस तरीके से आप यहाँ पे एक सोशल लाइफ को एंजॉय करते दिख रहे हैं. अपना मी टाइम भी आप यहाँ पर निकाल रहे हैं और फीलिंग हैप्पी, जो भी अभी तक हुआ है उस सब चीज़ों को लेकर फाइंडिंग योर सेल्फ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. सो सेटिस्फेक्शन का कार्ड आ रहा है. तो पर्सनल लाइफ हो, आपकी खुद की एक सोशल लाइफ है, आप यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप आ रहा है. सो आपकी करियर में भी ग्रोथ दिख रही है, करियर में भी गुड न्यूज़ मिल सकती है एंड सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि आप, आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग, हर कोई बहुत हैप्पी प्रॉस्पेरिटी में दिख रहा है. मीन्स इन करियर अबंडेंस इज कमिंग. सो दिस मीन्स कि यस, आप जिस तरीके की ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सम गुड न्यूज़ और समथिंग जो अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली या सिबलिंग्स के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आप कर पाएंगे. ओके, दिस इज़ ग्रेट एक्चुअली. तो ये भी बहुत अच्छा है. एंड 8 ऑफ कप, आपकी एनर्जी आ रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं बाय सेइंग गुड बाय टू द पास्ट. तो कहीं ना कहीं ये अपलिफ्टिंग एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है. लोकेशन चेंज, ट्रैवलिंग, मोर डिज़ायर, मोर प्लानिंग, मोर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ आइडियाज़ को आप वर्क करने वाले हैं. क्योंकि 8 ऑफ कप बता रहा है कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी भी तरीके की पास्ट की चीज़ को लेके बॉदर नहीं हो रहे हैं. यू आर जस्ट मूविंग अहेड, यू आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स फ्यूचर. ओके, सो फ्यूचर अच्छा भी दिख रहा है और फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. आप अपनी डिज़ायर को चूज़ कर रहे हैं. सो दैट्स ग्रेट एक्चुअली. लेट मी सी यहाँ आपके लिए क्या दिख रहा है, मूवमेंट इनटू बैलेंस. सो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग यस ग्रेट. आपके लिए यहाँ पर बैलेंस आ रहा है मूवमेंट के साथ साथ. मतलब जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतना आपकी लाइफ में बैलेंस बनता जा रहा है. और फॉर यू ट्रांसफॉर्मेशन, सो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आर अबाउट टू कम. और जैसे कैटरपिलर से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनती है, ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके लिए भी यहाँ पे बिग अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा. एंड लेट मी सी फ्रॉम द एनिमल ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. सो दे आर वेरी बिग कार्ड्स. सो मैं इसी तरीके से शफल करती हूँ. और इफ़ यू आर अ एनिमल लवर मुझे ज़रूर बताएं, बिकॉज आई एम, और मैं कम्युनिटी में जानना चाहती हूँ. आप एनिमल लवर हैं, एनिमल केयर करते हैं, नेचर लवर हैं. सो यहाँ आपने लिखा है आपके लिए जो गाइडेंस आई है, दैट इज़ योर स्ट्रगल इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फेलियर. अगर आपका लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए एक फेलियर का इंडिकेशन है. दिस मीन्स कि यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर सक्सेस. ओके, इट्स अ ग्रेट एनर्जी. बहुत ही अच्छी बात आई है आपके लिए. अनदर मैसेज फॉर यू, यू आर डूइंग फाइन, डोंट गिव अप. ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इस टाइम पे भी कुछ चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, और दैट्स ओके. तो यू आर ऑलरेडी डूइंग फाइन. तो इस टाइम अगर आपके मन में डाउट है, कन्फ्यूजन्स हैं, सो ऐसा नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए. थिंग्स विल गोना बी फाइन. सो अनदर मैसेज, you are strong, you are resilient, you will defeat this. So this is the time for you to be intuitive. owl भी intuitions के लिए आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, fox भी intuition के लिए आई है, और cat भी intuition के लिए आई है. तो अपनी intuition को strong करें, ठीक है, अपने vision को बहुत clear करें, तभी आप एक right direction में जा पाएंगे. Although you are doing great, so बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है. You are important, you matter. और आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है. बिल्कुल ये सोच के नहीं चले कि आप मतलब वर्दी नहीं है, या आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, या फिर आपको अभी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा. इट मीन्स कि नथिंग इज़ इन गुड इन योर हैंड. ओके,
सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो यू मे कॉन्टैक्ट मी, और क्रिस्टल्स के लिए भी मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो जानते हैं वर्गो आपके लिए आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फॉर यू पर्सनल लाइफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, और आपका करियर 10 ऑफ कप, एंड योर एनर्जी एज एन हाई प्रिस्ट, ओके, हेरोफेंट। सो गाइज यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि जो आपकी ओपिनियन है या जो आपकी चॉइसेस हैं उसको लेकर हर कोई सपोर्ट नहीं करे, और आप अपने ग्रुप या अपनी फैमिली या अपनी चॉइस को लेकर काफ़ी अकेला महसूस करें, लोनली और वरीड, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना होगा, आपको अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालने होंगे, और यहाँ आपके चांसेस बन रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं उसमें और दूसरा कोई साथ नहीं दे रहा, या फिर दूसरे को उस चीज़ की वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। सो दिस इज़ समथिंग आई कैन से कि येस, दिस वीक इज़ वेयर you are going to feel like alone, lonely and worried कि हाँ अब मैं अकेली हूँ या फिर मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। दैट्स मेजरली रिगार्डिंग दैट मे बी आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, चॉइस, या फिर आपका जो कोई मैरिज का एक्सपेक्ट है, मैरिज का जो डिसीज़न है उसको लेकर और लोग आपको सपोर्ट नहीं करें, ये रीज़न हो सकता है। और जहां आप अपने आप में इनसिक्योर फील करेंगे, जैसे कि ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है रिलेशनशिप में, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि समबडी इज़ नॉट गिविंग यू द कमिटमेंट, सो वाई सो एक इनसिक्योरिटी की वाइब्स आ रही हैं, और अकेले आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। 10 ऑफ कप आपके करियर वाइज आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। दिस मीन्स ये जो वीक है प्रॉस्पेरिटी का रहेगा, विदाउट एनी बिग एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ कह सकती हूँ कि आप, आपकी कनेक्टेड लोग, सिबलिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप, हर जगह पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से आप भी बहुत हैप्पी रहेंगे, और हो सकता है आपसे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, उसकी वजह से आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है। ओके, सो दैट्स गोना बी ग्रेट, क्योंकि 10 ऑफ कप यहाँ पर एक वंडरफुल वाइब्स दे रहा है आपके लिए कि हाँ यू आर डूइंग वेल, और आप उसको इंजॉय करेंगे, मतलब सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं। एंड द हाई प्रिस्ट, आपकी एनर्जी के अंदर डोमिनेंसी आ रही है, हो सकता है रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोसाइटी सोच, थिंकिंग और सोसाइटी प्लानिंग, ये जैसे जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या फिर जो डोमिनेंट पर्सन के जो नॉर्म्स हैं, जो हमसे हायर अथॉरिटी हैं, उनके बीच में आप यहाँ पर स्टक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी तरफ कोई प्रपोजल आए जिसको लेकर आप रेडी नहीं हो, या फिर आप अपनी मैरिज के लिए कन्विंस कराना चाहें, या आपकी तरफ हाई प्रेस्टिस आ रहा है, तो दिस इज़ मोर लाइक अ मैरिज वाइब्स, या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस या लीगल इशू, इससे रिगार्डिंग आप इस वीक में कम्युनिकेशन करेंगे। ओके, सो फैमिली एंड फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दिख रही हैं। सो दैट्स ग्रेट, डोंट वरी, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। जहाँ आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो थिंग्स विल वर्क आउट। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है ग्राउंडिंग। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कैपेबिलिटीज़ रखेंगे, मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेंगे और अपनी स्टेबिलिटी रखेंगे, तो आपको इनसिक्योर नहीं होना पड़ेगा। दिस इज़ द टाइम टू बी रूट चक्र, अपने फंडामेंटल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के अपना बेस मजबूत करें। ओके, अनदर थिंग फॉर यू, होम, फैमिली, फैमिली से रिलेटेड दिख रहा है, मैरिज से रिलेटेड दिख रहा है, होम, गुड न्यूज़, किड्स, और इधर प्लानिंग फॉर हाउस बाइंग, प्लानिंग फॉर सम काइंड ऑफ ग्रोथ समथिंग। सो होम से रिलेटेड इस वीक में आपके लिए ज़्यादा ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे भी फैमिली है, ये भी आपके लिए फैमिली वाइब्स हैं, और यहाँ पे भी आप स्टैंड ले रहे हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ओके, सो लेट मी सी नाउ आपके लिए यहाँ पे एनर्जी क्या दिख रही है, मीन्स आपको ओरेकल गाइडेंस क्या है फ्रॉम द एनिमल ओरेकल कार्ड्स। और ये कार्ड्स बहुत ही बिग हैं तो शफल नहीं होते हैं, मैं इसी तरीके से मैसेज पुल आउट करूँगी। सो स्टे सॉफ्ट, द वर्ल्ड मे बी कोल्ड बट वी डोंट हैव टू बी। तो दुनिया अगर बुरी है तो उसकी वजह से आपको बुरा होने की, या फिर दुनिया में अगर आपके लिए लव, वैल्यू या रेस्पेक्ट अभी नहीं बन रही है, उसकी वजह से आपको वैसा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। You just be humble, you just be kind, you just be
lovable. Okay, another message for you, you are important, you matter. So अपनी ओपिनियन, अपनी चॉइसेस को कॉन्फिडेंटली रखें, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप मैटर करते हैं. सो विदाउट एनी डाउट बी कॉन्फिडेंट एंड गो अहेड. लेट मी चेक मोर फॉर यू. बहुत ही वंडरफुल मैसेज आ रहे हैं. आप यहाँ लोनली फील कर रहे हैं, डोमिनेंसी दिख रही है, तो इसलिए ही आ रहा है आपके लिए. आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड दैट्स ओके. सो प्रोग्रेस पे हैं चीज़ें, यू नो, वर्किंग लाइक ऑन इन प्रोग्रेस है चीज़ें, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं होना है कि यू आर जस्ट स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट एंड फीलिंग लाइक कि एवरीथिंग इज जस्ट not going on a time. Okay, you just take some time out and yes, work in progress, that's okay. So this is all Virgo. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं. See you again. Bye. Hi Libra, let's see आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. So with lots of positivity, let's start this reading. जानते हैं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या रहेगा. So Libra, for your personal life, 9 of Swords, okay, and career, 6 of Cup, nice, energy, the Emperor, okay. सो नो वरीज लिब्रा, आपके लिए ये वीक अच्छा है, बट हाँ आपको स्ट्रेस दिख रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में. सो पर्सनल लाइफ को लेके आप हो सकता है बहुत ओवर थिंक करें और बहुत ज़्यादा एंजाइटी रखें. और दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइक यू नो, बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी थिंग, और दैट इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ एंजाइटी, नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली इन अ नाइट, थिंकिंग एंड क्रिएटिंग मैस. ओके, सो 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे अलग अलग लोगों की ओपिनियन, अलग अलग बातें, अलग अलग थॉट्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में डाल सकते हैं. तो ये वीक इस तरीके से दिख रहा है कि जिसमें कि हाँ आप अपनी ही चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को या दूसरों की ओपिनियन को लेके या फिर कुछ तरीके की सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे. ओके, इसके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि आप हेल्पलेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास, बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, बट समवेयर यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ नॉट इन पीस. सो पीस नहीं मिल रहा क्योंकि यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट एंड यू नो मेकिंग योर सेल्फ कन्फ्यूज विद ऑल द थॉट्स, ओपिनियन, डिसीजंस एंड एवरीथिंग. सो समवेयर आप खुद अपनी तरफ को स्ट्रेस बना रहे हैं, बुला रहे हैं, और वो भी है सिर्फ अदर्स बिहेवियर की वजह से, अदर जो पर्सन है या फिर सिचुएशन की वजह से. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर हेयर कि आपको अवॉइड करना चाहिए इस तरीके का स्ट्रेस. एंड 6 ऑफ कप आपके लिए आपके करियर वाइज काफ़ी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है. कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई जो पास्ट ड्रीम है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसको लेकर आप कुछ काम करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी का काम करेंगे. हैंड स्किल्स भी दिख रही हैं. लव, जिसमें आप इमोशनली अटैच हैं, उस करियर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं इस वीक में, और आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहेंगे. मतलब ड्रीम को पूरा इन द सेंस, जिस ड्रीम को लेकर आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, आपने अभी तक किया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, रुका हुआ है. सो यू आर वर्किंग ऑन दैम. पैशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, और हो सकता है किसी पर्सन का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिले, या फिर पास्ट से कुछ लोग या कोई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिले जो पास्ट में खो चुकी है. एंड द एम्परर, एंड दिस इज समथिंग, योर एनर्जी इज एम्परर एनर्जी आ रही है, एंड दैट्स रियली वंडरफुल. पावर इज ऑल रैशनल थिंकिंग, और जो चीज़ें एक्चुअली में लॉजिकली ठीक हैं आप उनको थोड़ा वैल्यू देंगे. मतलब आप अपनी करियर, स्टेबिलिटी, मनी एंड यू नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनको आप ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, और दैट्स वंडरफुल. एक्चुअली दैट्स अ गुड एक्ट. तो आपकी एनर्जी के अंदर तो सेफ्टी, सिक्योरिटी आ रही है, जस्ट आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हैं. ओके, सो लेट मी सी. ऐसा हो सकता है फैमिली या कोई जो बड़े लोग हैं उनका आपके इस वीक में ज़्यादा डोमिनेंसी बनी रहे. सो लेट मी चेक नाउ आपके लिए अबंडेंस. सी द मनी इज कमिंग, प्रोस्पेरिटी इज कमिंग. सो करियर ओरिएंटेड रहें, आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा है. नेक्स्ट फॉर यू डेथ कार्ड. दिस इज समथिंग लाइक सफरिंग इज एंडिंग, फेज बदल रहा है,
चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो लोगों की बातों में, एनर्जी में भी। साथ ही साथ वो ऐसा भी हो सकता है आप लोकेशन चेंज करें या आपको कुछ चीज़ें अपने आसपास में काफ़ी सारी शिफ्टिंग नज़र आए। ओके, सो दैट्स गुड। और देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या है फ्रॉम द एनिमल्स। सो यहाँ मैं आपके लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ। लेट मी सी। The voice that tell you that you are not good enough apparently doesn't know you at all. You are amazing. तो जो लोग या फिर जो बातें आपके सामने जो आपके अगेंस्ट आ रही हैं, एक्चुअली वो लोग आपको जानते ही नहीं हैं, तो उनकी बातों को बॉदर करना या वरी करना भी यूजलेस होगा। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये कार्ड्स बहुत ही बड़े हैं, ये शफल नहीं होते हैं, तो इनको इसी तरीके से वी नीड टू फिगर आउट द मैसेज। अनदर, You have been doing a great job, consider all you have been up against. So आप अपनी जगह से, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं। So without any stress, just go ahead. Don't stress a lot, okay? This is great. Another message for you. It's okay to be afraid, but as much as you can, प्लीज़ ट्राई टू एक्ट फ्रॉम लव रेदर देन फ्रॉम फियर। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लव को चूज़ करना चाहिए, मतलब अपने हार्ट, अपने पैशन के साथ आगे बढ़ें कॉन्फिडेंटली। थिंग्स विल चेंज, फेज विल चेंज। दैट कार्ड इसीलिए आ रहा है कि थिंग्स विल एंड। ओके, सो हेयर द टाइम इज़ टू बी डोमिनेंट ऑन योर इमोशनल फैक्टर। जो इमोशनल स्ट्रेस है उस पर डोमिनेंट हो जाइए विद रैशनल थिंकिंग। So this is all for you Libra. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स बाय करने हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सी यू अगेन, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आपके लिए ये वीक कैसा होगा। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, किंग ऑफ कप। एंड आपके करियर के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक, एस ऑफ सॉर्ड। अभी तक तो बहुत कुछ अच्छा है। एनर्जी देख लेते हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड। ओके, सो सेजिटेरियस तीनों ही कार्ड्स अच्छे हैं। और किंग ऑफ कप ये वीक काफ़ी रोमांटिक वीक है, लविंग वीक है, रोमांस का है, बॉन्डिंग का है, ऑनेस्टी का है, एक अपने आप में पर्सनल सेटिस्फैक्शन का है। सो ये वीक में आप खुद इमोशनली हैप्पी होंगे, वो गेट टुगेदर हो या सोशल लाइफ हो या फिर आप अकेले अपने साथ गुड अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपनी डिज़ायर, अपनी इमोशंस को पहली प्रायोरिटी बना रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम कमिटमेंट, सम एक्सप्रेशन ऑफ लव, सम गुड टाइम विद योर पार्टनर, और इधर एक अच्छे प्रपोजल की तरफ अगर आप मैरिज ओरिएंटेड हो रहे हैं तो भी यहाँ पर अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एस ऑफ सॉर्ड इज करियर। तो करियर में अपॉर्चुनिटी आ रही है, गो एंड ग्रैब दैट। इस वीक में आपको कुछ अच्छा चांस मिल सकता है जिसके अंदर आप अपना बेस्ट दे पाएँ, रेस्पॉन्सिबल बन पाएँ या अपनी तरफ से कोशिश कर पाएँ। सो ओवरऑल दिस इज़ द ग्रेट वीक वेयर यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ और सम अप्रिशिएशन। हाईली जो चांसेस जो दिख रहे हैं पावर के दिख रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दिख रहे हैं, तो आपको इस वीक में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी जिस बेसिस पे आपको फ्यूचर के टर्म्स में अच्छा कुछ ऑप्शन, जॉब एंड यू नो सम काइंड ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, सम गुड अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में होगी। सो गो अहेड फॉर दिस। एंड सिक्स ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू। सिक्स ऑफ कप यहाँ पे एक बहुत ही वंडरफुल एनर्जी दे रहा है एंड दैट्स एक्चुअली कि आप इस वीक में कंप्लीटली स्ट्रगल से बाहर निकल पा रहे हैं। मतलब कि जो जो स्ट्रगल आप सोच रहे हैं जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप उससे दूर जाएंगे, आप उससे बच जाएंगे। तो ये वीक है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम इशू से बाहर हटने का। ओके, लेट मी सी what it is coming for you as an energy. Unlimited possibilities. See the opportunities are coming, possibilities are coming. So struggle को दूर करें और आगे बढ़ें, आपके लिए अच्छे चांस बनेंगे। इसके अलावा आपके लिए यहाँ आ रहा है सेक्सुअल एनर्जी। दिस इज कमिंग एज एन रूट चक्रा। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे और आपके अंदर फ्रीडम दिख रहा है, आपके अंदर आपका डिज़ायर, आइडियाज़, मोटिवेशन एंड पैशन दिख रहा है। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी
अच्छा रहेगा आप जिस भी तरफ कदम बढ़ाएंगे। सो दिस इज़ मीन्स योर ओन पैशन। लेट मी सी नाउ, मैं अब यहाँ पर चेक कर रही हूँ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस फ्रॉम द पैट, बेसिकली एनिमल ओरेकल गाइडेंस है। तो ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं, मैं इनको इसी तरीके से शफल करती हूँ। सो लेट मी सी फर्स्ट, I know you feel anxious but you forget the part where you totally got this. Somewhere आपको यहाँ पर अब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से जर्नी से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, तभी तो ये प्रॉब्लम को पार कर पाएंगे आप। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव स्टे सॉफ्ट, द वर्ल्ड मे बी कोल्ड बट वी डोंट हैव टू। तो अगर आपके आसपास के लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, बट इट डजंट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत है। यू शुड बी हम्बल, काइंड। ओके, एंड अनदर मैसेज, यू आर स्टिल मेकिंग प्रोग्रेस इवन ऑन योर वर्स्ट डेज। सो समवेयर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर आपको वो नहीं दिख रही है, डजंट मीन कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो बी होपफुल, things are going in a right direction. All right, so this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and अगर personal reading लेनी है या crystals लेने हैं, so मेरी website के through आप contact कर सकते हैं। See you again. Bye. Hi Scorpio, let's see आपके लिए ये week कैसा रहने वाला है। So with lots of positivity reading को start करते हैं। So for Scorpio, personal life, पेज ऑफ कप, ओके दैट्स नाइस। एंड करियर को लेके वी हैव द स्ट्रेंथ, एंड आपकी एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल। सो स्कॉर्पियो, ये वीक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं। पेज ऑफ कप आपको यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लव कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर बॉन्डिंग दिख रही है, एंड समवेयर सम काइंड ऑफ गुड प्रपोजल। ओके, वो प्रपोजल मैरिज का हो या फिर आपकी तरफ बॉन्डिंग, सम रिलेशनशिप वाइब्स आर कमिंग। सो ये वीक काफ़ी रोमांटिक वीक रहेगा। ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ पर आपको ऐसा मिल सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि इज़ इट गुड टू गो अहेड फॉर दिस मैच्योर लव और दिस इज़ अ इमेच्योर लव। ये कैसा अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है या ये ट्रू लव है। इस तरीके से आपको थोड़ा चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न भी बन सकता है, क्योंकि दिस इज़ ऑल कमिंग लाइक अ पैशन, रोमांस एंड सम यू नो अ लव वेयर यू आर इंजॉइंग इट एट बेस्ट। सो ये वीक बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। आई कैन से क्रश या फिर आपकी किसी के साथ फीलिंग्स हैं, सो गेट टुगेदर और मिल के बात करना, कम्युनिकेट करना, और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन से क्लैरिटी लेने का। सो पेज ऑफ कप, इट्स गोना बी ग्रेट टाइम। आपको यहाँ अच्छा फील होगा, आपको स्पेशल लोग फील कराएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है आपके करियर के लिए, एंड करियर की स्ट्रेंथ की वाइब्स यहाँ पर मेजरली बोल रही हैं कि हाँ, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप में काफ़ी एफर्ट्स डालें टू बी एट वन, मतलब अपने एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स डालें टू बी बेस्ट, और या फिर अपने वर्क, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने अंदर की जो एनिमल है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, और यू आर फाइंडिंग द विक्ट्री। आपको जो डिसिप्लिन चाहिए, आपको जो टाइम मैनेजमेंट चाहिए, आपको जो टास्क जिस टाइम तक कंप्लीट करना है, वो सब चीज़ों को कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए डबल एफर्ट्स लगा के। एंड दैट इज़ मीन्स समवेयर कि करियर में आपके लिए यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा वर्क लोड दिख रहा है करियर में, या वो प्रिपरेशन मोड हो, आपकी लर्निंग का बात हो, या आपकी जॉब, या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो। समवेयर यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। और अगर देखा जाए 8 ऑफ पेंटिकल जो एनर्जी आ रही है, ये भी यहाँ पर यही इंडिकेशन दे रही है कि आप अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और डेडिकेटेड हो रहे हैं। सो मनी मेकिंग, ग्रोथ एंड पुटिंग एफर्ट्स, हार्ड वर्क की ये एनर्जी दिख रही है। सो ये वीक आपके लिए हाईली करियर ओरिएंटेड दिख रहा है। और लेट मी सी, आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस वीक में आप बहुत बिजी रहेंगे, तो कीप ऑन वर्किंग, आप मेहनत करते रहें। ओके,
इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है साइकिक डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़ आ रही हैं, आपके क्लियर विजन होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि आपकी तरफ स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा अवेकन हो रहा है। दैट्स ग्रेट। एंड स्लो बट स्टडी। समवेयर आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, बहुत जल्दबाजी नहीं करें। द टॉर्टोइज एनर्जी इज कमिंग हेयर। दिस मीन्स कि हाँ, आपकी जो गोल है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। फाउंडेशन से ही मेहनत करते चलें, हार्डवर्क करते चलें, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और लेट मी सी एनिमल ओरेकल कार्ड से क्या है आपके लिए। सो दीज आर द बिग कार्ड्स और मैं इनको इसी तरीके से शफल करती हूँ। सो लेट मी सी। यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस जस्ट फाइन। तो जो भी स्ट्रगल चल रहा है उससे आप आसानी से निकल जाएंगे। सो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। ओके, दैट्स वंडरफुल वाइब्स। और वही दिख रहा है यहाँ पे, जो मेहनत कर रहे हो करियर में और सोच रहे हो कि कब मेहनत का फल मिलेगा, कब रिजल्ट मिलेगा, तो वो ज़रूर मिलेगा। जस्ट बी ओके। There is no rule that says you have to have everything figured out. Right now every step forward is progress. So बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं भागने की ज़रूरत है। आपके लिए आ रहा है दिस इज़ द राइट टाइम वेयर जहाँ पे भी थोड़ा स्लो एंड स्टेडी आप बढ़ पा रहे हैं, आगे बढ़ें। हर एक कदम आपके प्रोग्रेस की तरफ है, हर एक कदम आपके लिए प्रोग्रेसिव है। ओके, सो दिस इज़ वंडरफुल। आपके लिए बहुत ही अच्छे मैसेज मिल रहे हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग हैं लाइक अ लायन एंड बी लाइक अ लायन। तो आपको यहाँ पर अपने पावर, अपनी पोजीशन और अपने अंदर जो आपका ऑरा है उसको समझने की ज़रूरत है कि हाउ मच गुड यू आर। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर क्रिस्टल्स लेने हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉन, सो दिस इज़ यू। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो कैप्रिकॉन, दिस वीक लेट मी सी। फर्स्ट इट इज पेज ऑफ पेंटिकल फॉर योर पर्सनल लाइफ। करियर के लिए 4 ऑफ सॉर्ड एंड आपकी एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप। ओके, सो समवेयर दिस इज द वीक वेयर यू आर जस्ट रेस्टिंग एक्चुअली कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल, आप अपनी पर्सनल लाइफ में तो कमिटमेंट भी दे रहे हैं, कदम भी बढ़ा रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ में तो आप बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड एफर्ट्स, कमिटमेंट एंड होप, विज़न, एक उम्मीद, एक गोल की मैरिज होगी, एक उम्मीद, एक गोल कि हम एक साथ रहेंगे, इस तरीके के माइंडसेट के साथ आप कदम बढ़ाएंगे एंड दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। इट्स गोना बी ग्रेट। सो पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पर हाईली पॉजिटिव दिख रहा है। आपकी तरफ लव, कमिटमेंट, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको यहाँ पे डेडिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक अच्छे पर्सन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपको पर्सनली काफ़ी सपोर्ट करे, हेल्प करे। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल आपके विज़न, आपके गोल में दूसरे की मदद आपको मिल सकती है, लव, अफेक्शन, बॉन्डिंग में। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट टाइम, हैप्पी टाइम। साथ ही साथ 4 ऑफ सॉर्ड करियर के लिए आ रहा है। तो करियर में कुछ पास्ट की जो चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं या अनडन है, आप उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं और हील हो रहे हैं। तो आप हो सकता है ब्रेक ले लें, आप थोड़ा सा पॉज ले लें या अपने पास्ट की जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं उनको ही कंप्लीट करें। सो दिस इज़ मोर लाइकली कि आप बहुत कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, जो गो ऑन प्रोसेस है उसी को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी में रेस्ट ले रहे हैं, उसी में सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं कि हाँ, इस ये कंप्लीट हो जाए, आई टेक सम रेस्ट, आई विल री एनर्जाइज माई सेल्फ। ओके, सो दैट्स ग्रेट। इसके साथ साथ 4 ऑफ कप इज़ कमिंग एज एन एनर्जी कम्प्लीटली। तो ये भी एक रेस्टिंग एनर्जी आ रही है। आप ज़्यादा रेस्ट लेंगे इस वीक में, आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे और हारमोनी को मीन्स अटेन करेंगे। सो ये वीक ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील होगा कि यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टिंग और आपको ज़्यादा सोना चाहिए, आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। इस तरीके से आप ज़्यादा ध्यान देंगे। सो कैप्रिकॉन, दिस वीक इज़ मोर लाइकली वेरी एक्टिव एंड वेरी पॉजिटिव इन पर्सनल लाइफ। लेकिन अगर मैं करियर की बात करूँ या ओवरऑल इस वीक की बात करूँ तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस अपनी रेस्ट एंड अपनी पास्ट
चीज़ों को कंप्लीट करने में दे रहे हैं. ओके, some construction is going on, I think somewhere it is in this I think in another flat, so please ignore that. Yeah, some voice is coming, I think so. Yeah, let me see आपके लिए क्या ओरेकल गाइडेंस दिख रही है. Joy, see the happiness is coming towards you, already the joy is coming, so this is the great time where you will going to enjoy. The joy is there. And for you another message, मूवमेंट इनटू बैलेंस. सो आप आगे बढ़ रहे हैं बैलेंस करके. सो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि आप बस काम ही काम करे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा. आपके लिए आगे बढ़ना भी आ रहा है और बैलेंस भी आ रहा है. दिस मीन्स कि यस, आप अपना रेस्ट भी लेंगे, आप अपना भी ख्याल रखेंगे और वैल्यू वर्क को भी देंगे. सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आप बैलेंस कर पाएंगे. लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है. एनिमल ओरेकल गाइडेंस, दिस इज़ मेजरली वेरी पॉजिटिव कार्ड्स और ये बहुत बड़े कार्ड्स हैं तो मैं इनको इसी तरीके से शफल करती हूँ. लेट मी चेक व्हाट इट इज़ कमिंग फॉर यू. वी हैव डोंट फोकस ऑन सक्सेस और फेलियर, जस्ट फोकस ऑन एफर्ट्स, फोकस ऑन ट्राइंग. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके लिए मिल रहा है. आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू बी फील लाइक कि क्या इससे रिजल्ट होगा. आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि आप एफर्ट्स कितने डाल रहे हैं, आप उसमें अपना टाइम एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सो ओवर थिंक कर करके रुके नहीं रहे अपने करियर में कुछ आगे करें. ये आ रहा है मैसेज. यू आर डूइंग वेल, कीप गोइंग. तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपको सक्सेस मिलेगी. एंड ये कार्ड भी आपके लिए आ चुका है. सो आई एम टेकिंग दिस. द ट्रूथ इज यू आर फार मोर कैपेबल देन यू फील. तो आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस लाना चाहिए. आपके अंदर उतनी पोटेंशियलिटी है कि आप कुछ और अच्छा कर सकते हैं. आपके अंदर वो स्किल्स, टैलेंट्स हैं. यू जस्ट नीड टू नो यू. सो आपको अपने आप से अवेयर होने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है. लेट मी चेक फॉर दिस वीक. फोर ऑफ सॉर्ड. ओके, एक्वेरियस यू आर रेस्टिंग. एंड आपके करियर के लिए फाइव ऑफ रॉड्स. ओके, कंपटीशन. एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक इज जस्टिस. सो एक्वेरियस, ये वीक आपके लिए अच्छा है क्योंकि इस वीक के अंदर आप बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को. फर्स्ट थिंग, फोर ऑफ सॉर्ड, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को हीलिंग का टाइम दे रहे हैं, आप ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे हैं और आप अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस करेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ बहुत फिट नहीं हो, फाइन नहीं हो एंड यू फाइंड योर सेल्फ लाइक इन टायर्ड. सो इसलिए आप सोच रहे हैं कि आप थोड़ा रेस्ट ले लें और समवेयर हो सकता है कि आप थोड़ा पॉज ले लें, गैप ले लें अपनी सोशल लाइफ से, जस्ट टू मेंटेन अ गुड हेल्दी माइंडसेट. तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको डिसीजंस लेने हैं लेकिन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा एंड यू आर जस्ट नॉट कम्युनिकेटिंग अ लॉट, यू आर नॉट जस्ट इन्वॉल्विंग अ लॉट विद अदर्स सो दैट कि आप फाइनल कुछ डिसीजन ले पाएँ. सो पर्सनल लाइफ में बहुत रोमांस नहीं दिख रहा, पर्सनल लाइफ में डिसीजंस दिख रहे हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट हीलिंग, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्शन, और आप कुछ प्लान करेंगे. ओके, सो यस, पॉज एनर्जी आ रही है, मतलब यू आर नॉट वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एनीवेयर. इसके साथ साथ कंपटीशन इज़ कमिंग. ये भी हो सकता है आपके करियर में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, मेहनत आ रही है और ज़रूरी नहीं हर कोई आपको सपोर्ट करे. तो आपको करियर में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोगों के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा. आपको इधर उधर से कुछ बैरियर दिख सकते हैं इस वीक में और उसी बेसिस पे हो सकता है आप अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पाएँ इस वीक में एंड यू आर मोर इनटू दिस की कंपटीशन, एग्जाम प्रिपरेशन, जॉब, एनीथिंग. अनदर थिंग इज कमिंग एज जस्टिस फॉर यू. दिस मीन्स समवेयर इट्स गुड टाइम जहाँ पर आप बैलेंस कर पाएंगे, ट्रुथ की तरफ जा पाएंगे, कुछ डिसीजंस ले पाएंगे एंड यू विल एबल टू फाइंड आउट कि येस व्हाट इज ट्रुथ. सो जस्टिस यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, सच को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप बैलेंस बना पा रहे हैं कि करियर एंड प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ एंड
करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों में किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, क्योंकि ये वीक आपके लिए आ रहा है कि यस आपको बस हैंडल करना है सिचुएशन को, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे भी आपके लिए लो एनर्जी है एंड 5 ऑफ रॉड्स यहाँ पे भी वरीज आ रही हैं। वरीज इन द सेंस कॉम्पिटिशन दिख रहा है, बैरियर्स दिख रहे हैं। सो लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। सो जस्टिस यहाँ पर आ रहा है, डू वॉट इज राइट, मेक अ डिसीजन वॉट इज गुड फॉर यू। सो फॉर यू न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। सो मेहनत करें, कॉम्पिटिटिव बने और पास्ट से हील करें, आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। तो यस, टेक रेस्ट एंड टेक अ डिसीजन एंड चेंजेस आर कमिंग, न्यू बिगनिंग इज कमिंग। सो दिस इज ग्रेट टाइम जहाँ पे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर फ्यूचर प्लान्स, जो भी आप सोच रहे हैं। अनदर थिंग यहाँ पर लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। ओवरऑल दीज आर द बिग कार्ड्स, तो मैं इसी तरीके से शफल करती हूँ। लाइफ विल ऑलवेज बेंड यू बट ट्रस्ट मी यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि लाइफ अगर आपको किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स को दे रही है बट आप ब्रेक नहीं होंगे। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, सो अगर कॉम्पिटिशन आ रहा है या फिर पर्सनल लाइफ में क्लैशेस दिख रहे हैं तो वहाँ से आप अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी लवेबल, और आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है हैप्पीनेस के लिए, लव के लिए, बॉन्डिंग के लिए। ये भी आपको समझना चाहिए। सो अपने आप को कोसना या अपने आप को ही बैड समझना बंद करें। एंड हेयर वी हैव यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, कंसिडर ऑल यू हैव बीन अप अगेंस्ट। सो कहीं ना कहीं यू आर डूइंग ग्रेट, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। सो फॉर यू पर्सनल लाइफ वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड करियर वाइज आपके लिए 2 ऑफ कप एंड आपकी एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल। सो समवेयर दिस इज द वीक दैट इज मोर अबाउट बिजी वीक दिख रहा है, प्लानिंग के साथ एंड करियर के साथ एवरीथिंग। सो 5 ऑफ सॉर्ड करियर से पहले पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। सो समवेयर थोड़ा स्मार्ट प्ले करना होगा, अदरवाइज कोई और आपको मैनिपुलेट करके धोखा या किसी तरीके की यहाँ पर आपको नेगेटिविटी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है जिस पर आप रिलाय करें उसके बारे में आपको पता चले कि समबडी इज नॉट सेइंग ट्रुथ, कोई सच्चा नहीं है या फिर वो झूठ बोल रहा था या फिर वो चीज़ आपके फेवर में नहीं थी। 5 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है, स्मार्टनेस की एनर्जी आ रही है, मैनिपुलेट करने की एनर्जी आ रही है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अनदर थिंग यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड इस टाइम पे कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, मतलब ओपिनियन में क्लैशेस दिख रहे हैं। आप जो मानते हैं या आप जो समझते हैं हो सकता है सामने वाला वो इस बात को नहीं समझे या फैमिली उस चीज़ को अप्रूवल ना दे। इस तरीके से आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ अभी पर्सनल लाइफ में किसी और का सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस वीक में। अदर्स आर नॉट कमिंग वेरी सपोर्टिव। ओके, इसके साथ 2 ऑफ कप इज कमिंग फॉर करियर, दैट्स वंडरफुल। पार्टनरशिप भी दिख रही है, लव भी दिख रहा है, वर्क में हैप्पीनेस भी दिख रही है और बैलेंस भी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने काम को करने में, काम के टाइम पे और सपोर्ट जिस तरीके का चाहिए वो मिलेगा। इस वीक में आप हैप्पी फील करेंगे, गुड टाइम यू आर स्पेंडिंग, फीलिंग बैलेंस एंड सेटिस्फाइड। सो इट्स गोना बी ग्रेट। मतलब ये वीक आपके करियर वाइज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2 ऑफ कप यहाँ बता रहा है कि जो जो जैसे जैसे आपको एक्सपेक्टेशन है वो मेहनत भी करनी, रिवॉर्ड भी लेना, या फिर कि आप एक वर्क लाइफ बैलेंस बना लें, जैसे कि आप लर्निंग भी कर लें और आप जॉब भी कर रहे हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सो दिस इज़ ग्रेट। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, सी यू आर कमिंग बिजी। आप बहुत बिजी दिख रहे हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं और जगल कर रहे हैं, कभी इस टास्क को कभी उस टास्क को। तो आपकी तरफ इस वीक में ज़्यादा काम आ रहा है। हो सकता है कोई और पर्सन आपके टारगेट्स को अचीव करना चाहता हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपसे कुछ मैनिपुलेट करना चाहता है, मतलब मिसलीड करना चाहता है, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो उससे बचें। साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल, यस दिस इज द टाइम फॉर यू टू मोर मल्टीटास्किंग।
मल्टीटास्किंग होंगे तो खुद ही आप अपना काम करें तो आप इंडिपेंडेंट रहेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल। डेथ कार्ड इज कमिंग, सो चेंज इज कमिंग, शिफ्टिंग इज कमिंग। हो सकता है आपको किसी इंसान के बारे में पता चले कि वो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, एंड दैट इज द रीज़न डेथ कार्ड यहाँ बता रहा है कि हाँ, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज वॉट द टॉक्सिक थिंग या दिस इज वॉट द स्ट्रगल। एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकेशन चेंज एंड ट्रैवलिंग भी दिख रही है आपके लिए, एंड चेंज। सो चेंज आ चुका है तो चेंजेस आर कमिंग, सो विदाउट एनी डाउट जस्ट गो अहेड। आपके लिए इस वीक कुछ नई नई चीज़ें लेकर, चेंजेस लेकर आएगा। लेट मी चेक आपके लिए क्या दिख रहा है फ्रॉम द ओरेकल गाइडेंस। और दीज आर द वंडरफुल कार्ड्स यहाँ पे मैं बोलूँगी आपके लिए, और ये कार्ड्स थोड़ा बड़े हैं, सो आई शफल इन दैम इन दिस वे। You have been doing a great job, consider all you have against। So आप अपने आप में अच्छा कर रहे हैं तो विदाउट एनी डाउट आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, ऑलरेडी यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। तो मेंटल प्रेशर और लेना नहीं है। यू आर इनफ टुडे मॉर्निंग ऑलवेज, ओके। सो आप अपने आप में कंप्लीट हैं, कॉन्फिडेंट रहें, दूसरों पर डिपेंडेंसी रखना बंद करें। आप अपने आप में इनफ हैं आज, कल और हमेशा। लेट मी सी मोर। बहुत ही अच्छे मैसेज मिल रहे हैं, जैसा यहाँ पे धोखा दिख रहा है, लोनलीनेस दिख रही है। तो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड एट एवरीथिंग यू ट्राई एंड दैट्स ओके। हर चीज़ में सफलता, हर चीज़ में सक्सेस ज़रूरी नहीं मिले, एंड दैट्स ओके। बहुत ज़्यादा रिग्रेट या गिल्ट करने की या फेलियर्स की वजह से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी मल्टीटास्किंग एंड ट्राई टू डू द थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय।